हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी इंटर शरीफ परीक्षा 2023-24 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन या रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो भी कहिए उसका सेट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसका हम लोग 1 से लेकर के और 13 तक जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के इस सभी सेट को वहाँ से अगर नहीं लगाए हुए हैं तो वहाँ से लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अन पब्लिकेशन का भी सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको खान सर का दिया हुआ है वहाँ पे, साथ ही आपको ज्ञान बिंदु का भी दिया हुआ है। अन पब्लिकेशन में मिल जाएगा, वहाँ पर जरूर देखिए और उसे सेट को लगाइए। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 14 को। फिर से रहा सेट नंबर 14, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इनका स्वागत किया गया था, ये बताना है। साइमन कमीशन का भारत में किस नारे के साथ में स्वागत किया गया था 1928 में, तो जानते ही हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए अर्थात साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नाम से यहाँ पे नारा बुलंद किया गया था इनके विरोध में। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जियो जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, ये बताना है। जियो जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली की प्रधानमंत्री बनी है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बताना है किस प्रदेश में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में किया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, ये बताना है। सबसे छोटा द्वीप देश का नाम पूछा जा रहा है। श्रीलंका दिया है, मेडागास्कर दिया हुआ है, मॉरिशस और मालदीव दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव जो है सबसे छोटा द्वीप देश है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, ये बताना है। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं। म्यांमार को, जापान को, चीन दिया हुआ और उत्तरी कोरिया दिया हुआ। फ्रेंड्स जल्दी बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को जाना जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है, ये बताना है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि किस वर्ष को माना जाता है, ये बताना है भारत में। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, 1921 से 51 तक के 1921 से 1951 तक के अवधि को मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, स्थिर जनसंख्या वृद्धि के अवधि मानी जाती है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नगिरी, उसके बाद में ललितागिरी और उदयगिरी, इनमें से किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। 3 प्रमुख जो बौद्ध स्थल हैं, जिसमें आपको रत्नागिरी दिया हुआ है, ललितागिरी दिया हुआ है और उदयगिरी दिया हुआ है, तीनों के बारे में पूछा रेफरेंस किस आपको राज्य में अवस्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ होता है, ये बताना है। GIGO का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर, जिसका सिद्धांत है कंप्यूटर जो अनुकरण करता है, इस सिद्धांत का पूरा नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जी का यहाँ पर गार्बेज से है, तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, पूरा इसका नाम हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये बताना है। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यह क्षेत्र आपको लता मंगेशकर पुरस्कार मुख्य रूप से संगीत के क्षेत्र में दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 लाख इसमें नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट ये, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है वह कौन सा पुरस्कार है, ये बताना है। भारत रत्न दिया हुआ है, परमवीर चक्र दिया हुआ है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भारत रत्न है, जो आपको मुख्य रूप से भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो असैन्य नागरिकों को, अर्थात जो सैनिक नहीं है उन्हें भी यह दिया जाता है पुरस्कार। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, गोल्डन गर्ल
पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक के नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अर्थात पीटी उषा इसका नाम है, अर्थात लेखक का नाम पीटी उषा है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, ये बताना है। किस राज्य के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, नाम बताना है किस राज्य के द्वारा, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व में कौन सा पहला देश है जो प्लास्टिक के बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देने वाला देश है। स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे दिया गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड के द्वारा प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह आपको विश्व का पहला देश बना है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, नाम बताना है इसका। एशियाई पैरा गेम्स दिए हुआ 2023 में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुर धामा बने हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अंकुर धामा के बारे में जाना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वो हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, ये बताना है। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ द्वारा जारी किया गया है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह रीजनिंग और मैथ का है, इसका सलूशन हम लोग टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से जुड़ के से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। प्रथम युद्ध हुआ था, पूछा जा रहा है फिर सबको तराइन का प्रथम युद्ध, तो यह आपको मोहम्मद गोरी दिया हुआ है, मोहम्मद गजनबी और इल्तुतमिश और बलबन दिया हुआ है, तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी को इसने हराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। यह आपको फर्स्ट युद्ध कब हुआ था ये पूछता है फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे इसके 1191 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड कब हुआ था ये भी पूछता है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 92 में अर्थात 1192 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। किसके किसके बीच हुआ था ये भी पूछता है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये द्वितीय युद्ध आपको द्वितीय तराइन का युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। उसके बाद में तृतीय युद्ध भी हुआ है, अर्थात तराइन के तृतीय युद्ध भी हुआ है, जो कि कब हुआ है, तो 1215 याद रखेंगे। किसके किसके बीच हुआ है, तो इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें इस युद्ध में एल्दौज को पराजित किया था इल्तुतमिश ने, ये भी ध्यान रखेगा 1215 ईस्वी में। इस तरह से तीनों युद्ध को याद रखेंगे, ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यास्तिका भाटिया को सम्मानित किया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिवस निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये बताना है। डॉक्टर डे के रूप में किसका जन्म दिवस मनाते हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद राय के जन्मदिन को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को मनाते हैं, तो 1 जुलाई को, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर डे के रूप में, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिवस निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है, ड्यूस के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मुसोलिनी को ड्यूस के रूप में संबोधित किया जाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, ये बताना है। हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है कहाँ आपको अवस्थित है या स्थित है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में यह अवस्थित है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह मुख्य रूप से तिब्बती मठ है, ये भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है यह मठ है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है, ये बताना है। मतानचेरी पैलेस कहाँ अवस्थित है,
यहाँ पर बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, केरला में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह पैलेस वास्तव में पुर्तगाली पैलेस था, जिसे डच पैलेस के नाम से भी जानते हैं, इस मतानचेरी पैलेस को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये बताना है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है आपको सौरमंडल का। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ पर बृहस्पति दिए हुआ है। बुध सबसे सूरज के नज़दीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। इस कैप का सामाजिक मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक में इसका मुख्यालय अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्या मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणी पर आपको अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणी पर बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वास्तविक आय या जनसंख्या बराबर खाली स्थान होगा, क्या होगा ये बताना है। वास्तविक आय बाई जनसंख्या बराबर क्या होगा, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है, ये बताना है। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1924 में यादव गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, वहीं इनका एक प्रथम था और वो भी इनका लास्ट भी था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, ये बताना है। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जानते ही हैं 1885 ईस्वी में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ए.ओ. हिम के द्वारा, ये भी पता है। और अबुल कलाम आज़ाद को 1923 ईस्वी में, फ्रेंड्स याद रखेंगे, 1923 ईस्वी में दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस तरह से सबसे कम उम्र के अबुल कलाम आज़ाद ही थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये बताना है। भारतीय पूछा जा रहा है, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था ये भी पूछता है फ्रेंड्स। तो 28 अप्रैल याद रखेंगे, 28 अप्रैल और कितना को 28 अप्रैल तो 1916 को इनके द्वारा किया गया था। सी यहाँ पर, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान या नीरी जिसे कहते हैं स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताना है। नीरी या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में अवस्थित है, या ध्यान रखेंगे। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछता है। तो 1958 याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको, 1958 में नागपुर में इसकी स्थापना हुआ था। इस तरह से डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। विषुवतीय रेखा के क्षेत्र के सघन जो वन है लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है ये बताना है फ्रेंड्स सबको। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इमारती लकड़ी के लिए काफ़ी यह लाभदायक है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विषुवतीय रेखा प्रदेश में उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है,
जिससे यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है काफ़ी इसमें विविधता पाई जाती है और लकड़ी, इमारती लकड़ी काफ़ी मजबूत भी होती है। भारत या पृथ्वी के जितने भी देखा जाए फ्रेंड्स आपको, तो पृथ्वी के आपको 12% जो भाग है वह आपको विषवतीय प्रदेश से या कह सकते हैं विषवतीय वन से घिरा हुआ है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह मुख्य रूप से रीजनिंग और मैथ के हैं। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिए फिर सबको यहाँ से ये रहा फिर सबको। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द, यहाँ पे वी छूट गया है फिर सबको, मिसप्रिंट है यहाँ पर, देख लेंगे इसे। वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं ये बताना है। अर्थात यहाँ पर भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का जो प्रारंभिक शब्द है वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से लिया गया है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत विवाह के अध्याय असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 142 के 1 के तहत ऐसा किया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या हो ये बताना है। लोकतंत्र जो है उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या होना चाहिए ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होना चाहिए, वह आपको घोतक है, तो यह कथन सत्य है। सेकेंड दिया है, संवैधानिक सरकार होना चाहिए लोकतंत्र में, ये भी कथन सही है। विधि का शासन होना चाहिए, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फिर सबको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर डी इसका राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है, इसमें जिसमें होना चाहिए, तो सभी बातें निहित होनी चाहिए। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, हो ची मिन्हा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है। हो ची मिन्हा का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पथ प्रदर्शक हो ची मिन्हा का शाब्दिक अर्थ होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद में हो ची मिन्हा ने सन 1945 ईस्वी में, याद होगा, में 45 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की और इसकी अध्यक्ष भी बने थे, ध्यान रखेंगे। इस तरह से सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ को पथ प्रदर्शक होता है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है म्यांमार को ये बताना है। बर्मा, मंगोलिया, भूटान और वियतनाम दिए हुआ है तो जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर ये वर्मा के रूप में जाना जाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। यूरोपीय संघ के आधिकारिक मुद्रा के नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरो जो है आधिकारिक मुद्रा है यूरोपीय संघ का। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है ये बताना है आपको। तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के वित्त मंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। वित्त आयोग के तहत पंचायतों को राशि दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपको। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, आत्मनिर्भर हस्त आपको शिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। आत्मनिर्भर हस्त शिल्पकार योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के आर्थिक विकास योजना का लोकप्रिय नाम क्या है ये बताना है। भारत के आर्थिक विकास योजना अर्थात प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रिय नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान है। ए यहाँ पर, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है, ये बताना है। कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण के से संबंधित है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी इससे संबंधित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वह है, किसके जांच एवं पद से हटने की अनुशंसा के बाद में सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है, ये बताना है। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी के जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद में इसे हटाया जा सकता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वह स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी, ये बताना है। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट लागू। यह आपको स्वतंत्र भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। बाकी जो घटना घटी वो बाद में घटी है। सबसे पहले आपको बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, उसके बाद में यह अन्य घटना घटी है, क्योंकि यह घटना बैंकिंग एक्ट जो है 1949 में, याद रखेंगे 1949 में लाया गया था सबसे पहले। इसके बाद में चाहे SBI का राष्ट्रीयकरण हो या बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो, सब इसके बाद में आने वाला घटना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, ये बताना है। रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र पूछा जा रहा है, कहाँ अवस्थित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी उदगमंडलम में अवस्थित है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, ये बताना है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किसने कराया था, ये बताना है, किस ब्रिटिश वायसराय ने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मियो ने करवाया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब कराया था ये भी पता है, तो यह आपको 1872 में कराया था, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि मुख्य रूप से एक तरह से जनगणना ही था। नेक्स्ट आपको लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, ये बताना है। लोएस चट्टान जो है किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टानों का यह उदाहरण होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो राजा राम मोहन के राय के द्वारा संवाद कौमुदनी निकाला गया, ये आपको सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश निकाला गया, ये भी सही है मिलान। मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, ये भी आपको सही है। एनी बेसेंट जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आपको फ्रेंड सही नहीं है। यह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संपादक जो थे वह मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर एनी बेसेंट दिया हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है हितवाद का भी संपादक किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इसका भी, तो इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से तिलैया बांध का किस नदी पर बनाया गया है, ये बताता, ये पूछा जा रहा है। तो यह बांध आपको बराकर नदी पर अवस्थित है, 1 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसे ठीक कर लीजिए, इधर से 3 हो जाएगा। तिलैया बांध किससे है, तो बराकर नदी पर है। पंचेत हिल बांध किस पे अवस्थित है, तो यह दामोदर नदी पर, ध्यान रखेंगे, ए इसका हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस पे है, तो यह चंबल नदी पे है, 2 हो जाएगा इसका। माता टीला बांध किस पे है, तो बेतवा पे है, इसका 4 हो जाएगा। दिए गए कूट में ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, 2, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, यह एक गर्म धारा है, दिए गए ऑप्शन में कौन गर्म धारा का उदाहरण है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा का यह उदाहरण है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बताना है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हीरालाल जेकुसन दास कानिया, यह आपको भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है, ये बताना है। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किस शहर का नाम है, तो यह लहासा या तिब्बत को जाना जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ये बताना है। कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना या धावन सोडा का जल में घुलना, यह आपको ऊष्माक्षेपी है। या कॉपर सल्फेट का जल में घुलना या ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना, कौन सा अत्यधिक आपको पूछ रहा है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, यह काफ़ी सबसे अधिक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर यह आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ट्री फॉग के नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है। ट्री फॉग के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको हाइला को ट्री फॉग के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, कौन सा लेंस चाहिए, ये बताना है। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, कौन सा लेंस की जरूरत होती है मायोपिया के रोगी को, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस की ज़रूरत होती है मायोपिया के रोगी के निवारण के लिए। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, CGS या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है, ये बताना। CGS पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ओस्ट्रेड जो है होता है CGS पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने के उद्देश्य क्या है, ये बताना है। सीमेंट के जो ग्राइंडिंग प्रक्रम होते हैं उसके अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेटिंग की दर को मंदित करने के उद्देश्य से जिप्सम मिलाया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव जो है वह आपको विद्युत प्रवाह के तापन के प्रभाव पर आधारित नहीं होता है माइक्रोवेव। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर का। बाकी जितने भी गए हैं, चाहे वह इलेक्ट्रिक हीटर दिए हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन दिए हुआ है या इलेक्ट्रिक बल्ब, सभी जो है तापन के प्रभाव पर आधारित है, माइक्रोवेव नहीं आधारित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, प्रवाल खाली स्थान नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होता है, किसके अंतर्गत होता है, ये बताना है। प्रवाल। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको निडेरिया के अंतर्गत फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में खाली स्थान के कारण से होता है, किसके कारण से होता है तारों का टिमटिमाना, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण से होता है। वायुमंडल में से अपवर्तन के कारण से तारों का टिमटिमाना रोशनी का मुख्य कारण होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सितारों के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन कहाँ होता है नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है, तो यह मुख्य रूप से स्वच्छ मंडल या कॉर्निया पर ही हो जाता है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है, ये बताना है। ऑक्सीजन के अणु पूछ रहा है फ्रेंड, तो अणु में 2 ऑक्सीजन होते हैं
ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। इस तरह से एक अणु का आपका 16 हो जाएगा द्रव्यमान, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो आपको 32 हो जाएगा फ्रेंड्स, जानते ही हैं आपको। इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़े होते हैं डीएनए के रज्जुक में, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोडाइएस्टर से बंधे होते हैं। फास्फोडाइएस्टर से बंधे होते हैं, बंध द्वारा जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड आपस में। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा डीएनए में। नेक्स्ट दिया हुआ है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, उसका चयन करना है। गलत कथन के बारे में चयन करना है स्तनधारियों के बारे में। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, समानता स्तनधारियों के बाल होते हैं, एक कथन सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, ये भी कथन सत्य है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये फ्रेंड्स आपको गलत है। स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा गलत कथन के रूप में। कुछ स्तनधारियां अंडे देते हैं, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स आपको, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है, ऑक्टेव्स के न्यूजीलैंड के नियमानुसार खाली स्थान जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। कौन से तत्व ही दिए गए ऑप्शन में जो जिनका गुण कोबाल्ट और निकेल जैसा है और इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe जो है अर्थात लोहा वह है जो कोबाल्ट और निकेल जैसे हैं, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है ऑक्टेव्स के न्यूजीलैंड के नियमानुसार। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, ये बताना है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो जल द्वारा होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, खाली स्थान एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो यह आपको स्टीरियोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन एक कार्बन का अपरूप है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा एक कार्बन का अपरूप है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दिए गए चित्र में पिरामिड में भिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध है। किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सबसे जो निचला होता है उसमें सबसे पोषी स्तर में ऊर्जा अधिक मात्रा में होता है, तो सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह उत्पादक रूप में आता है, मुख्य रूप से निचले पोषी स्तर जो है उत्पादक होते हैं, बाकी जो होते हैं इस पर ऊपर वाले इस पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर है T1। नेक्स्ट दिया है, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था, ये बताना है। कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था मेंडल ने मटर के प्रयोग के दौरान, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अर्थात फूल की स्थिति का चयन नहीं किया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसका बीज का रंग, फूल का रंग या फूल की आकृति पर इसने अवलोकन किया था, फूल की स्थिति पर इसने अवलोकन नहीं किया था, चयन नहीं किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करता है और इसके प्रचलनों को हानि पहुंचाता है। यह संवेदनशील जानकारी चुरा लेता है। किस प्रकार के हैकर्स, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक हैट टाइप का हैकर ऐसा करता है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बल का इकाई है, बल का इकाई क्या है ये बताना है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है बल का इकाई। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फर्न संबंधित है, फर्न किससे संबंधित है ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जिसके द्वारा बनाया गया था,
प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, खाली स्थान के कारण से आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। किस कारण से आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ये बताना है। तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाता प्रतीत होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ का दिए गए हैं, उसका सलूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होता। कृपया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।